खुदावन आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका दूसरा बाब और इसकी पहली आयत से सुनेंगे। और उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी हुई जब कर्नेलियुस सूरिया का हाकम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए। जलील के शहर नासरत से यहूदा में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। अंजील पाक के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। सब लोगों को ये मुबारक रात जो है ये बहुत बहुत मुबारक हो। ये लम्हे बड़े खास हैं जब हम खुदावन की हजूरी में सारे मिलके खानदानों की सूरत में झुके हैं और अपने खुदावन के हजूर ये पाक की इबादत गुजरा रहे हैं। उसका नाम लेना, उसे सजदा करना, उसके पाकलाम की बातें सुनना, ये तो वैसे ही बड़ा मुकद्दस और पाक है। और खुदावन ने हम सबको ये शरफ दिया है कि हम आज की रात खुदावन के हजूर जो है वो गुजरान सके। सिर्फ 3 बातें करूंगा आज की रात के बारे में कि ये जो रात की इबादत है इसका मकसद क्या है, क्यों ये इबादत रखी जाती है, क्यों हम खानदान जागते हैं और खुदावन के हजूर आते हैं। पहली बात कि ये रात दुआ करने की रात है। शाबाश, कौन सी रात है ये? दुआ करने की। ये हमारा मकसद होना चाहिए, सिर्फ जागना ही नहीं, मैं 24 रात सारी रात जागता रहे, ये मकसद नहीं है। इसका जो अव्वलीन मकसद है वो है दुआ करना। शाबाश, क्या करना? दुआ करना। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26वां बाब और उसकी 41वें आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। शाबाश, पूरा करना जरा, जागते रहो और दुआ करो दुआ करो ताकि अजमाइश में ना पड़े। तो खुदावंद ने कहा जागना भी है, इसके साथ दुआ भी करनी है। फिर उसकी बरकत क्या है कि शैतान तुम्हें आजमा नहीं पाएगा। वो आएगा सामने, मुकाबला करने के लिए खड़ा होगा, लेकिन यीशु कहता है वो तुम पे गालिब नहीं आ पाएगा। मुश्किलात आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन तुम अपनी जगह से गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम मेरे साथ जाग रहे हो, दुआ कर रहे हो, और मैं अपने हाथों में तुम्हें थामे हुए हूं। और यशायाह नबी के सहीफे में खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों की हथेलियों में लिखा हुआ है। खुदा है, मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों में। हमारे तो नाम ही बड़े मुबारक है कि खुदावंद ने अपने हाथों में खुदा हुआ है। इसीलिए पहला मकसद है दुआ करना। शाबाश, क्या है पहला मकसद? दुआ करना। जब यहाँ से बाहर जाए तो आपने अपने घर में जाके भी थोड़ी देर दुआ करें, बनाए मेहरबानी। आज सारे बच्चे घर में हैं, हमारे बेटे भी आए हैं, बेटियां भी आई हैं, हम भी हैं, सारे आए हैं, सारे घर में। तो ये बड़ा खास लम्हा है। अभी जब यहाँ से दुआ करके जाए तो 5-10 मिनट घर में सबको लेके बैठे, माँ और बाप जो बड़े हैं वो लेके बैठे और दुआ करें। पहली बात दुआ करना। दूसरी बात जो आज की रात की है वो है आज हमने खुदा का शुक्रिया अदा करना है। शाबाश, क्या करना है? शुक्रिया अदा करना। काहे के लिए? निजात के लिए। ओके, और काहे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं? शाबाश, वैसे काहे नहीं करते शुक्रिया अदा दो कई कर दे कि खुदा ने सानू जिंदगी दी, कर देना शुक्रिया अदा। ये करते हैं खुदा ने घर दिया उसके लिए शुक्रिया अदा, बच्चों के लिए शुक्रिया अदा। लेकिन आज ये जो वक्त है ये खास शुक्रिया अदा करने का मौका है यीशु मसीह के लिए। शाबाश, किसके लिए? यीशु मसीह के। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए, किसी और के लिए नहीं। जिंदगी हमारे पास फ्री होगी अगर जिंदगी देने वाला हमारे पास होगा। हाँ जी। बरकतें तभी होंगी जब बरकतें देने वाला हमारे पास होगा। तो आज वो आ रहा है जिसने हमें बरकतें देनी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो आ रहा है जिसने हमें जिंदगी देनी है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं जागने का। इतनी सर्दी में अपने घर से उठ के आना, बच्चों को साथ लेकर आना, आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया के मसीह आज जाग रहे हैं, गीतों के जरिए, इबादत के जरिए, पाक कलाम के जरिए वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं।
اس کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف و صرف خداوند یسوع مسیح ہے جو آ رہا ہے اپنا آسمانی تخت چھوڑ کر، اپنا جلالی تخت چھوڑ کر، اور سب سے خوبصورت بات وہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کی محبت ایسی خوبصورت ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے ہم نے آج خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شاباش، کیا کرنا ہے آج خدا کا شکریہ پہلی بات میں نے کی، پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے دعا کرنا، سارے ذرا پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا، کیا کرنا ہے؟ خدا کا شکریہ۔ اب ایک حوالہ پاک کلام میں سے پڑھتا ہوں، آخری اور تیسری بات۔ اب ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں خدا کے پاک کلام میں سے، خداوند یہ کرتا کیا ہے، آج کی رات ہوا کیا۔ تو پرانے عہد نامے میں ایک اندازے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تقریباً 300 پیشن گوئیاں کی گئی۔ شاباش، کتنی پیشن گوئیاں کی گئی؟ 300 پیشن گوئیاں کی گئی، جس میں بادشاہوں کو خدا نے بتایا کہ یسوع مسیح آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، اس کی سلطنت کی جو ہے وہ آخر نہیں ہوگا، انتہا نہیں ہوگی۔ نبیوں کو خدا نے بتایا کہ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا، ہم اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے۔ پھر اور بہت سارے نبیوں کے ذریعے خداوند نے یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچایا کہ بھئی امید رکھو، انتظار کرو، انتظاری کرتے رہو، ایک دن خدا کا بندہ، خدا کا نجات دہندہ، خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا۔ اب ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بہت خوبصورت پیشن گوئی آج سامنے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آج کی رات خدا نے کیا کیا۔ یہ میکا نبی کی کتاب ہے، پرانے عہد نامے میں 4 بڑے انبیاء کرام ہیں اور 12 چھوٹے انبیاء کرام ہیں، کل ہے 16۔ تو یہ اس کا شمار جو ہے وہ چھوٹے انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ میکا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹا تھا یا اس کا کردار چھوٹا، نہیں، اس کی کتاب چھوٹی ہے، اس لیے اسے چھوٹے انبیاء کرام میں جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت غور سے ذرا سنیے گا کہ میں پوچھوں گا بھی غور سے، کیا لکھا ہے؟ تو اے بیت لحم، شاباش، کیا ہے؟ تو اے بیت لحم۔ پچھلے تو آپ میں نے بتایا تھا بیت لحم کا مطلب دسے تھے کہ نہیں؟ جب بیتینیا کی بات ہو رہی تھی، بیتینیا کی بات میں نے کی تو اس کے ساتھ میں نے اس کا مطلب مجھے یاد ہے، تو انہوں بول گیا کیا گلا سی انہیں کسی نے میرے کو ڈال کے گال کی تھی نا، ساری زندگی میں کوئی میرے پاس پہلے ساری زندگی۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، شاباش، بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر۔ کا مطلب ہوتا ہے روٹی، بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ اب میکا نبی کہتا کیا ہے کہ خداوند نے مجھے کلام جو دیا وہ کلام ہے کیا؟ وہ کہتا ہے تو اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے گھروں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا۔ شاباش، کیا ہے؟ تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گردابانی کرے گا۔ شاباش، کیا کرے گا؟ جو اسرائیل کی نگہبانی کرے گا۔ اب میکا نبی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 500 سال پہلے کا نبی ہے، یعنی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے میکا نبی نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ نجات دہندہ جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ شاباش، کہاں پہ پیدا ہوگا؟ بیت لحم میں۔ ابھی ہم نے اس پہ غور کرنی ہے ذرا۔ یسوع کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ ہاں، کہاں پہ؟ ناصرت میں، بیت لحم میں نہیں رہتے، وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ ناصرت میں۔ ناصرت میں۔ مقدسہ ماں مریم اس بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، وہ ناصرت میں رہے ہیں۔ اس نبی نے 500 سال پہلے یہ کہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہونا چاہیے؟ بیت لحم۔ بیت لحم میں۔ وہ ناصرت میں رہے۔ اب ناصرت اور بیت لحم ان دونوں میں تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً کتنا فاصلہ ہے؟ 150۔ آج تو گاڑیاں ہیں، آسانی سے جا سکتے ہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب یہ چیزیں نہیں تھی، جب یسوع مسیح کا دور تھا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سفر کتنا بنتا تھا۔ اب ناصرت سے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور جہاں کی پیشن گوئی اس نبی نے کی ہے بیت لحم، ان میں تو بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیے خداوند نے اس رات کیا کیا۔ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب پہلی آیت، جو میں نے انجیل مقدس آج کی پڑھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں پھر سے۔ کیا لکھا ہے؟
उन दिनों में यूं हुआ, शाबाश, क्या हुआ उन दिनों में? यूं हुआ आपने किया क्या कि औगुस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला। शाबाश, क्या है, किसकी तरफ से? औगुस्तस कैसर। कैसर का मतलब होता है बादशाह, औगुस्तस उसका नाम है। अभी यहां पे गौर से जरा मेरी बात सुनिएगा। आपने नाम सुना है हेरोदिस का, सुना है ना? पैंतुस पिलातुस का नाम आपने सुना है। ये हकम थे, ये छोटे बादशाह थे। इन सब पे जो बड़ा बादशाह था वो औगुस्तुस था, जो रोम में रहता था। इनको उसने आगे मुकर्रर किया हुआ था, वो उधर से हुक्म देता था इनको, ये उस हुक्म को आगे पहुंचाते थे। ये छोटे बादशाह थे, वो इनसे सबसे बड़ा बादशाह था, उसका नाम था औगुस्तुस कैसर। अब ये जो औगुस्तुस है, इसने क्या किया? औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला। अब उसने ये फरमान भेजा दुनिया में। अब फरमान क्या है अपनी सल्तनत में? कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। शाबाश, क्या किया जाए? सारी आबादी के नाम लिखे। अब उसने ये करवाया क्यों? जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसका नजरिया ये था कि मुझे पता हो कि मेरी सल्तनत में कितने लोग रहते हैं, लोग कहां कहां पर बसते हैं, ताकि मैं जब उनसे टैक्स लूं, पैसे लूं, तो मुझे पता हो कि इतने लोग हैं तो इतना टैक्स बनता है, कितने लोग हैं इतने पैसे मेरे खजाने में आने चाहिए। उसने अब इस नीयत से किया मर्दमशुमारी। लेकिन खुदावन ने क्या किया, ये जरा अभी पढ़ने लगा कि खुदा कैसे काम करता है, खुदावन कैसे अपना इख्तियार जो है वो जाहिर करता है। लिखा है, तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए। समझ गया? सब लोग अपने अपने शहर को नाम सभी जमीन के शहर नासरत से, कहां से? नासरत से यहूदा में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम। अब जो क्या कहलाता है? बैतलहम। समझ आई खुदा के कारनामे? खुदावन ने अपने बेटे की पैदाइश के लिए एक बादशाह को इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये बादशाह खुदा को मानता भी नहीं। दादा करे खुदा की कुदरत का। जो नबी ने कहा था खुदावन ने वो पूरा करना था। इसलिए लिखा, खुदावन ने बादशाह के दिल को उभारा कि भाई फरमान जारी कर कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, ताकि मुकद्दसा मां मरियम और यूसुफ जो है वो बैतलहम में आए। और कोई आने का उनका वहां पे कोई वसीला ही नहीं, वो तो छोड़ चुके हैं बैतलहम को, वो तो जाके नासरत में रह रहे हैं। इसीलिए खुदावन ने इस बादशाह को इस्तेमाल किया, औगुस्तुस को, कि भाई फरमान जारी कर, मेरा बेटा बैतलहम में पैदा होना चाहिए, वो नासरत में रह रहे, वहां से इन्हें बुला यहाँ पे। बल्कि जब इसने फरमान जारी किया, हजरत यूसुफ मुकद्दसा मां मरियम नासरत से बैतलहम में आए, और वो आज का ही वक्त था जो वो वहां पे थे। बल्कि फिर वहां पे मुनज्जी दो आलम, शहनशाह दो आलम, अलशनाए एदोनाए एलोहीम, यावे खुदावन खुदा जो है इस दुनिया में आता है और अपनी आंख वहां पर खोलता है। और यीशु ने कहा था, जिंदगी की रोटी मैं हूं। क्या खूबसूरत फिक्रा भी कहने लगा हूं कि आज रोटी के शहर में जिंदगी की रोटी पैदा हो गई। ये है खुदावन खुदा, ये है हमारा यीशु मसीह। इसके लिए हम जाग रहे हैं। अगर मेरी तैयारी यीशु के लिए नहीं, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। अगर मेरी तैयारी यीशु मसीह के लिए नहीं, ये अभी जमाना जो है, हमने क्या कर दिया है, हमने बहुत सारी चीजों को यीशु के आगे रख दिया है। जो क्रिसमस का असल मकसद था उसे छुपा दिया है, बाकी चीजें भी ला के सामने रख दी। जो उसका सही मतलब था कि क्रिसमस ये है, वो हमने पीछे छुपा दिया है, बाकी चीजें आगे ला के रख दी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उसका सही मकसद है, जो उसका सही निशान है, जो हम देखने आए हैं, उसे हमने पीछे छोड़ दिया है। और वो एक ही निशान है कि बच्चा चरनी में है और वो तुम्हें कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा, और वही दुनिया का नजात है। तो बराए मेहरबानी कर, जब इबादत के लिए आए तो अपने ज़हन में ये बिठा के आए घर से, मैं यीशु से मिलने जा रहा हूँ, यीशु के पास मैं जा रहा हूँ। चरवाहे आए यीशु मसीह को देखने, बस हमने पता नहीं यीशु से क्या ले आना है, कुछ भी देने नहीं आए थे वो। खुशखबरी मिली थे, देखना है, उन्होंने कहा भाई चलो जाके देखते हैं बच्चे। मजूसी इतने लंबा सफर करके आ गए, कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ यीशु को देखने आए बस। जैसे लिखा देखने आए, अब यीशु को भी पता है कौन देखने आया है,
यीशु जानता है कि भाई कौन कौन आया है, बल्कि खुदावन ने उन्हें बरकतों और फजाइल से नवाजा। मांगा भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी खुदावन ने बरकत दी उन्हें। लिखा वो खुशी खुशी अपने घर को लौट गए, खुशी लेकर गए यीशु मसीह से। बड़ी मेहरबानी, ये रात बहुत खास है। फिर कहना चाहूंगा, यहाँ से जाके अपने घर में 5-10 मिनट दुआ करें। सारे घर के लोग बैठ के दुआ करें, कोई छोटी सी दुआ करें, कोई बाइबल मुकद्दस का कोई हवाला पढ़े छोटा सा, और खुदावन के नाम से उसे महसूस करें, अपने घर को बरकत बनाए। फिर कल जब खुदावन के घर में आए तो सिर्फ यीशु मसीह को देखने आए, बस। वो हमारा महवर है, वो हमारा मकसद है, वही हमारा मरकज है। हमने कल उसे देखना है, बस उसे ही देखना है और उससे बरकत और फजल पानी है। इसके लिए आज हमने खुदावन से रहम, हिकमत और समझदारी मांगनी है, रूपा की मामूली मांगनी है कि आज की ये रात और कल का सारा दिन मेरा खास करके खुदावन यीशु मसीह के लिए हो, और इसके बाद की जिंदगी भी मेरी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए हो, ताकि उसकी बरकतें और फजाइल मेरे घर में और मेरी जिंदगी में रहे। आए सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, और आज इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। इस बात के लिए खुदावन की तारीफ करें, उसके नाम को मुबारक है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। ऐ रब्बुल फ़वाज, आसमान और जमीन के मालिक खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मुबारक रात के लिए। खुदावन तूने अपने बंदों को चुना, तूने उनका इंतखाब किया ताकि तेरे बेटे को इस दुनिया में लाया जा सके। तू इंतजार करता रहा, और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदावन तूने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। ऐ मेहरबान खुदावन, आज हमारे खानदानों को तैयार करना सिखा, हमारे खानदानों में तेरी बरकत आए, हम सब के सब यीशु मसीह का दीदार करें, हम यीशु को देखने आए, जिस तरह तेरे पाक कलाम में लिखा है कि चरवाहे यीशु मसीह को देखने आए, मजूसी यीशु मसीह को देखने आए, और खुदावन तूने बरकतों और फजाइल से भरा। खुदावन ने उनकी जानों को भी बचाया, और वो खुशी खुशी अपने वतन को लौट गए। और जब वो लौटे, यकीनन उन्होंने जाकर अपने खानदानों में यीशु मसीह का पैगाम दिया। ऐ खुदावन, खुदा तेरे आने से दुनिया में सुलह सलामती आई, तेरे आने से दुनिया में नजात आई, तेरे आने से दुनिया में बरकत आई, और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि तेरा नाम इमैनुएल है, इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावन तू आज अब तक हर रोज हमारे साथ है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तदा और इंतहा है, तू शुरू और आखिर है, तू इब्तदा से था, तू अब भी है, और तू आने वाले वक्त में भी रहेगा। खुदावन तेरी कोई भी इंतहा नहीं। मेहरबान खुदावन, आज हम सबको बरकत दे, हमारे खानदानों को बरकत दे। ये रात हमारे लिए मुबारक रात हो। सुबह जब उठे तो खुदावन तेरा दीदार करने आए, तेरा चेहरा देखने आए, जिस तरह ज़कई ने कहा कि मुझे ख्वाहिश है कि मैं यीशु को देखूं कि वो कौन सा है। चरवाहों ने ख्वाहिश जाहिर की कि चलो हम जाकर यीशु को देखते हैं, उस बच्चे को देखें जिसके बारे में हमें खुशखबरी दी गई है। मजूसी सितारे को देखते देखते बादशाह को देखने आ गए, और अपने हदिये नजराने उसके कदमों में रखे। आज अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दें, अपने दिल यीशु मसीह को दें, ताकि वो कल हमारे खानदानों में और हमारे दिलों में पैदा हो, और वो हमेशा हमारे साथ रहे। खुदावंद हम सबको बरकत दे, और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह खुदावंद के वसीले से।